खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। बाबा कॉलोनी गली नंबर 3 में ओवरसीज पाकिस्तानी मियां मोहसिन का जीना हराम। फैसलाबाद पुलिस का नया कारनामा, एक हफ्ते में 4 बार रेड। आइए सुनते हैं मजबूर शख्स की कहानी, उसकी जुबानी। रेट हुआ है। एक महीने में 2 बार रेड हो गया। तो पुलिस क्या कहती थी वो बार-बार आ रहा है? सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं, पैसे मांगते हैं। उनका जो मुतालबा क्या है, पैसे बनते हैं? मुतालबा ये है, जो पीछे जो लड़का है ना, वो उसको पता है कि बाहर से आया है, ठीक है। उसने उनको बोला है बाहर से आया हुआ है, इस पर पैसे वगैरह लो, ठीक है। ये मौका तो सर आपका क्या उनके साथ कोई मुखालफत है? क्यों आपको परेशान कर रहे हैं वो लोग? हमारी उनके साथ कोई मुखालफत नहीं है। तकरीबन वो काफ़ी पुराना काम कर रहा है, आज तक हमने कभी कोई मुतालबा नहीं किया है, ठीक है। ना कभी दरख्वास्त ही दी है, जो कर रहा है अपने सर पे कर रहा है, लेकिन हमें नजायज़ परेशान किया जा रहा है। तो सर आपने उनके खिलाफ जो है कोई एप्लीकेशन वगैरह डाली है? नहीं, अभी आगे नहीं थी डाली। कल CPO साहब के पास किया था, तो उधर मैंने डाली। तो वहाँ पे आपके साथ क्या मामला पेश है? मतलब आपकी सुनवाई हुई, कोई एक्शन लिया उन्होंने? मैंने दरख्वास्त दी है, लेकिन वो फिर अपनी वाइफ को लेके चला गया है, ठीक है। उसकी वाइफ ने उधर जाके CPO साहब के सामने बोला है कि इन लोगों ने मुझ पर हरासमेंट की है, ठीक है। तो मैं और मेरा दोस्त है रणमवीर साहब, उनके ऊपर उसने दरख्वास्त दी थी, लेकिन अब पूरा मौका सुना CPO साहब ने, फिर DSP के साथ पास भेज दिया। अच्छा मौसम, जैसे आपने कहा कि वो नशियात का काम करते हैं, तो स्मगलिंग वगैरह वो करते हैं, तो क्या पुलिस जो है वो उनको मतलब कोई मंथली लेती है? क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, एक मुलाजम आता है उसके पास, ठीक है, वो ही उनका सिस्टम चला रहा है, ठीक है। और उसकी वाइफ ही ज़्यादा डील करती है आगे, ठीक है। अच्छा, तो जब रेड हुआ तो वही वाला मुलाजिम आपकी घर आया था? जी बिल्कुल, वही आया था काशिफ में। जी अच्छा, मैं उसको जानता हूँ, इधर आता जाता रहता है, इनके घर इधर से गुजरता रहता है। कर है ना, जो ये इलाके में मंशियात का काम करता है, और इसके जो भाई हैं, एक आप भी इसका ये रिकॉर्डेड है, टिकटियाँ करता रहा है पहले, और इन्होंने इलाके में ना फुल खौफ और आस फैलाया हुआ है। पुलिस इनके साथ मतलब 2-3 पुलिस वाले ऐसे हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, और वो ये उनके पीछे लग के मतलब आगे लग के ना ये लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गलत काम पे लगे हुए हैं। किसी के पास वेब है, किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, लेकिन इन्होंने इतना नाक में दम कर रखा है ना, इस भाई को बिल्कुल नाजायज़ परेशान कर रहे हैं। और कोई इनका ऐसा काम नहीं है जो इन पे कह रहे हैं कि ये आइस बेचते हैं या पीते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है इनका। हम सब मोहल्ले वाले इस बात के गवाह हैं। और जो इन्होंने CPO साहब को दरख्वास्त दायर की है ना, उस पर हमने ये देखा है कि इनकी वाइफ जो है इनका साथ दे रही है इस काम में। दोनों मियाँ बीवी लेके आते हैं और जाते हैं। उसका प्रोटीन भी हमारे अच्छे की बात, लेकिन ठीक है, ये 2-3 दफ़ा जो वाक़या हुआ है ना, जी वाक़या ही में ये सच है। तकरीबन कल जो 2:30 बजे का वाक़या, परसों का है, नाइट टाइम में घर में औरतें थी, पुलिस वाले उन्होंने तकरीबन 3-4 बार 4 बार तकरीबन दरवाज़ा खड़काया। दरवाजे में तकरीबन काफ़ी तेज़ है, यानी कि ना चंगा धक्का लाया उन्होंने दरवाजे में, औरतों भी डराया धमकाया, बल्कि ये छोटे भाई को नाल लैके चले थे। ठीक है, क्या भी भेजो, कोई नहीं, देख लेंगे जो होएगा। तो इनके छोटे भाई किधर हैं? आप और नाते गए। मैंने क्या नाम है आपका? असद रजा। जी असद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने उससे पूछा क्या मसला है आपका हमारे साथ, तो वो आगे से बोल रहा था मैंने तुम्हारे पैर मारने मत करता हूँ, मैं ऊपर से मुझे पिस्तौल दिखा किसने रहा ये बात बोली? था। शाकर ने। अच्छा, शाकर ने बोली, और अभी भी धमकियाँ लगा तो रहा उन्होंने था। आपको धमकी लगाई, किस बुनियाद पे लगाई? कह रहा था, मैंने उससे पूछा कि यार मसला है आपका मेरे भाई के साथ जो आप रेड करवाते हो हमारे घर, तो उसने बोला तुम इस बात को छोड़ो, इधर से आज नीचे करके जाया करो, और मैंने तुम्हारी टांगों में पैर मारने, तो आगे से पिस्तौल भी दिखा रहा था।